अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया खालिद। नाज़रीन, पाकिस्तान जो कि हमेशा से दुनिया की निगाह में रहा है, बहुत सी वजूहात की बिना पर, जिनमें से एक बहुत बड़ी वजह हमेशा से दहशतगर्दी रही है। टेररिज्म की बुनियाद पे पाकिस्तान हमेशा से दुनिया में कभी आंख का तारा बना रहा और कभी दुनिया इसको नापसंद करती रही। हाल ही में बहुत बुरी खबर है कि पाकिस्तान में फिर से वजीरिस्तान और वाना के इलाकों में टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो सीज फायर का मुआहदा किया था पाक आर्मी से और पाक गवर्नमेंट से, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है, नल एंड वाइड करार दे दिया है। और उसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फिजा दोबारा से शुरू हो गई है, टेररिज्म एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से आर्मी ने जो है वो वजीरिस्तान और वाना में दोबारा से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हर बार फेंसिंग लाइन जो ड्यूरेंट लाइन है, वहां पे भी जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान से हैं वो आते हैं और बाढ़ को उखाड़ के ले जाते हैं। इस मामले पे हम लोग आज अपने सीनियर जो तज्जियाकार हैं ख्वाजा अयूब नसीम साहब, उनकी राय जानेंगे कि आखिर ये सारा क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। सर, ये आपने पूरे सिनेरियो से आप वाकिफ हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि आखिर ये जो दहशतगर्दी दोबारा से स्टार्ट हो गई है और ये जो मुआहिदा खत्म हुआ है, तो इसके क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान पे? गुजारिश ये है जी, ये तालिबान ने जो मुआहिदा कैंसिल किया है या जिस मुआहिदे को वो ओन नहीं कर रहे, वो मुआहिदा उन्होंने खाली पाकिस्तान के नहीं साथ बल्कि अमेरिका के साथ जो कतर में बैठ के एग्रीमेंट साइन हुए थे, ये सारा कुछ उसमें तय हुआ था कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमन आ जाएगा। और जब तालिबान हुकूमत ने चार्ज संभाला था तो उन्होंने हर तरह से यकीन दहानी कराई थी कि उनकी टेरिटरी से कोई भी पाकिस्तान पे हमला किसी तरह से भी अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक हैं। खाली तालिबान या इंडिया या अफ़गानिस्तान जो अकेला ही नहीं कर रहा, उसके पीछे हमारे हमसाया मुल्क इंडिया से बहुत बड़ा हाथ उनके साथ मिला हुआ है। चूँकि पाकिस्तान जहाँ स्टेबल होने की कोशिश करता है, इंडिया हमेशा हमेशा कोशिश ये करता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी रहे और इसलिए यहाँ पे अटैक होते रहें और ताकि हुकूमत परेशान रहे और आवाम सुकून से ना बैठे। मुराद ये है कि जितने भी बातें तालिबान ने अपनी हुकूमत से पहले की हैं, आज वो तमाम बातों से मुनर्रफ नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है बल्कि आर्मी, वो भी अब मेरा ख़्याल है उनके ख़िलाफ़ पूरा एक्शन लेने के लिए कमर कस ली है। अगर वो लोग बाज नहीं आए तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उनको भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसकी वाज़ेह दलील ये है, वाज़ेह सबूत ये है कि आने वाले जो अभी चंद दिनों में आप देखते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है मुख्तलिफ उनके ठिकानों पे अटैक कर रही है और 10-10, 20-20 दहशतगर्द जो उनके मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास उनके तमाम ठिकानों की रिपोर्ट आ गई हुई है। अगर वो लोग बाज नहीं आए तो अल्टीमेटली उनका अंजाम वही होगा जो उनके दूसरे साथी दहशतगर्दों के साथ हो रहा है। लेकिन सर, सोचने की बात है कि हर 5-10 साल के बाद जो है ये दहशतगर्दी की एक लहर पाकिस्तान को हिट करती है। तहरीके तालिबान चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे अफगानिस्तान में हो, किसी न किसी तरीके से इनकी वजह से पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ता है। इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो इमेज है वो भी बिगड़ता है। इसके मुआशी हालात तो ऑलरेडी आपको पता है बिगाड़ का शिकार हैं, तो जो इसके समाजी हालात हैं और जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो भी तबाह होगा। आखिर हम इस मसले को या हमारी गवर्नमेंट इस मसले को परमानेंटली हल क्यों नहीं करती? देखिए, ये हल बड़ा मुश्किल है जब तक पाकिस्तान से गुजरने वाले रास्ते उनको मिलते रहेंगे और जब पाकिस्तान गवर्नमेंट उन रास्तों को टाइट करेगी, चाहे वो उनकी सामान की हो, तरसील की हो। इस वक्त पाकिस्तान में जो मंशियात वहाँ से आ रही है, पाकिस्तान जब उस पर हाथ टाइट करता है तो उसकी स्मगलिंग रोकता है। तो फिर वो चूँकि इस वक्त तालिबान जितने भी ये टीटीपी या जो भी वहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, उनका ज़रिया मौज जो है ना, वो कुछ ऐसी चीज़ों पे मुनहसर हो गया हुआ है कि जब तक उनका सिस्टम चलता रहेगा तो वो पाकिस्तान के साथ ठीक रहेंगे। जिस दिन पाकिस्तान उनके इन रास्तों पे रुकावटें खड़ी करेगा तो मुराद ये है पाकिस्तान ने अपने मुआशरे को तबाह तो नहीं करना, अपनी यंग जनरेशन को तबाह तो नहीं करना। उनके जो सोच वो कुछ ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं। वो अमेरिका को भी मेरा ख्याल अब आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं, जिसका अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान पूरा उनके इस जो उनका अज़म है उस पर कंट्रोल कर लेगा और इंशाअल्लाह पाक आर्मी उनके जो अज़ाइम है उनको मेरा ख्याल है नेस्तो नाबूद कर देगी इंशाल्लाह। लेकिन सर, तहरीके तालिबान जब से ये सारे सिनेरियोज शुरू हुए हैं, जब से सोवियत यूनियन जो है वो टुकड़ों का शिकार हुई है
और कोल्ड वॉर एंड हुई है, उसके बाद से ही पाकिस्तान जो है वो तहरीके तालिबान के साथ या तालिबान के साथ अपना जो एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं कर सका। इंडिया ने इस एतमाद की फ़िज़ा को बाद में लग के, दहाइयों बाद में लग के उसको जो है वो कायम कर लिया है। क्या आपको हमारी गवर्नमेंट की यहाँ पे नाकामी दिखाई देती है कि वो इसको नहीं कर पा रही है? नहीं, देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इसमें कोई नाकामी नहीं है। तालिबान को हमने कबूल किया, उस हुकूमत को भी हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन उस हुकूमत में आने के बाद जो वो इक़दामात अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के नफ़ी में आते हैं। आप उनके जितने भी टीवी चैनल्स हैं या उनके जो भी इंटरव्यूज़ हैं, उनके डिफरेंट तरीक़ों से, यूट्यूब से या जिस तरह भी आए हैं, वहाँ के अवाम के अगर आप ख़यालात को सुनेंगे, तो वहाँ की अवाम भी उस हुकूमत से खुश नहीं है। और ख़वातीन पे पाबंदियाँ, एजुकेशन पे पाबंदियाँ, जॉब पे पाबंदियाँ, मुराद ये है कि कभी ऐसी हुकूमतें नहीं चलती जिससे अवाम खुश ना हो। और अगर मेरा ख़्याल है कि अगर वो अपना ये रवैया ना तब्दील करे, अगर उन्होंने ये सोच अपनी ना बदली, तो उनके अपने ही मुल्क में ही मेरा ख़्याल है उस हुकूमत का चलना मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन सर, अगर हम वहाँ से जो सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियोस हैं, जब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आई थी, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी, जिनमें बहुत वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने फीमेल के लिए सेपरेट सेक्शन बना दिए हैं, मेल्स अलग बैठे हुए हैं और दरमियान में पर्दा है, फीमेल जो हैं वहाँ पे काम कर स्टडीज़ कर रही हैं। उसके अलावा उन्होंने जॉब में भी, तो आखिर ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, इसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान कब तक जो है वो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बन के अपने घर को आग में झोंकता रहेगा? तारीख गवाह है कि जब भी अमेरिकन ब्लॉक में पाकिस्तान ने इंटरफेयर किया या उनके साथ हिस्सा लिया, तो तब उसके घर में आग लगी है और फिर हम वही गलती करने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में नहीं है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान की अपनी सोच है। इससे पहले माजी में भी जो हुकूमत रही है, उसकी भी सोच यही रही है कि हम अपने मफादात को देखेंगे, हम अमेरिकन लॉबी में नहीं हैं और अमेरिका के कहने पे कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे जिससे हम समझते हैं कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिससे तालिबान के साथ हमारी जंग शुरू हो जाए और वो हम पे खुदकश अटैक करना शुरू कर दें। हम कतन अमेरिका की लॉबी में नहीं हैं। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम अपना मुल्क बेहतर चलाना चाहते हैं, मुल्क आवाम को सुकून देना चाहते हैं और उनको भी हमने मशवरा हमेशा यही दिया है कि हम आपके मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल होनी तस्वीरें, होने वाली वीडियोज़ जो हैं, वो कुछ और ही कहती हैं, उनके अज़ाइम कुछ और ही नज़र आते हैं। मेरा ख़्याल है कि वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत से शायद वो खुश नहीं है, या जो वो डिमांड कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत उनको वो डिमांड उनकी पूरी नहीं कर रही, इसलिए शायद वो ऐसे इक़दामात उठा रहे हैं। लेकिन दर हकीकत इसके पीछे पसे पर्दा, इसके पीछे जो सारी एक्टिविटी चलाने वाला है, वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की कोशिश यही है कि पाकिस्तान में किसी तरह अफरा तफरी मची रहे। ये तालिबान अटैक डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये तालिबान का एक विंग जो है, वो इंडिया के साथ मिलके, नाम उसको तालिबान का दिया गया है, दर हकीकत वो तालिबान नहीं है, वो इंडियन रॉ ग्रुप है। और रॉ ग्रुप जो है, ये सारी एक्टिविटी करने में ये उसका मेजर हाथ है। सर, जो अभी रिसेंटली दहशतगर्दी की लहर फिर से शुरू हुई है पाकिस्तान में, और इसके ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है दहशतगर्दी को लेके, लाखों जानें ज़ाया हुई हैं और इसके अलावा इंटरनेशनली हमारा इमेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। तो इस दोबारा शुरू होने वाली लहर की वजह से क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान फिर से दोबारा उन्हीं हालात को सफ़र करेगा? नहीं, देखिए, ये मुझे तो कतन 1% भी ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो मंशूर वो लेके निकले हैं, उनका मंशूर तो ये है कि बलूचिस्तान में भी ये प्रॉब्लम रहे, सिंध में भी ये प्रॉब्लम रहे, कराची अलग हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए, गवादर पूरी दुनिया को चुभ रही है और इंडिया को तो ख़ास कर। तो ये सारी चीज़ें महज़ इसीलिए चल रही हैं कि किसी तरह पाकिस्तान हुकूमत जो है, वो इतनी परेशानी में रहे। महंगाई, इसीलिए हम कहते हैं कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, अवाम को वो तमाम सहूलियात मुहैया करनी चाहिए जिससे अवाम में हुकूमत के लिए भी नफ़रत ना आए, या अपनी पाकिस्तान आर्मी के लिए भी अवाम में एक मोहब्बत उजागर रहनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना हर वक्त खड़ी रहती है और अवाम का ये दावा है कि पाकिस्तान आर्मी जिस दिन जिस लम्हे हमें बुलाएगी, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हो जाएंगे। आने वाले दिन मेरा ख्याल है उनका जो प्लान वो लेके निकले हुए हैं, पाकिस्तान आर्मी फौज उनके इस प्लान को मुकम्मल तौर पे नाकाम कर देगी। सर, एक तहरीक एजिटेशन जो है वो गवादर में स्टार्ट हुई है,
उसके अलावा जो कराची है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, बलूचिस्तान में दहाइयाँ गुजरने वाली हो गई हैं, दहाइयों से ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे जितने हुक्मरान आए हैं वो सब के सब अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए और उनकी नाअहली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी जो नुकसानात उठा रहे हैं ये हमारे लोकल सियासतदानों की वजह से है। ना हमें इनके दिन का पता है, ना इनके रात का पता है, ना इनकी सोच का पता है, ना इनके मंशूर का पता है। जब किसी मुल्क में ऐसे सियासतदान आ जाएं तो फिर उस मुल्क में अल्लाह ताला का करम ही होगा तो वो चलेगा। अदरवाइज बहुत सारी मुश्किलात उस मुल्क के अवाम को फेस करना पड़ेगी, जैसे आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं। सर आखिर में मेरे देखने वालों के लिए और ख़ास तौर पे सिंस आप एक सीनियर तजज़ियाकार हैं, आपकी शुरू से बहुत गहरी निगाह है इन तमाम सोशो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल जो हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स है उनके ऊपर। तो आप जो हुक्मरान हैं उनसे या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि ये जो सारा सिनेरियो है इसमें अब वो क्या किरदार अदा करें या किस तरीके से वो उसको ख़त्म करके एक परमानेंट सोल्यूशन दे सकते हैं? देखिए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी बड़ा सवालिया निशान आ गया हुआ है और अवाम सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पे जो जो बातें हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे आ रही हैं ये कतई नहीं आनी चाहिए। जब जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी ने कह दिया कि हम न्यूट्रल है, हमारा सियासत से कोई अमल दखल नहीं है, कोई हमारा लेन देन नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमें भी होश के नाखून लेने चाहिए। आने वाले दिनों में ये हुकूमत का ठहरना मुझे नज़र नहीं आ रहा। मेरे ज़राए के मुताबिक 18 जनवरी के बाद 18 जनवरी इस हुकूमत के लिए ख़तरनाक हो सकती है और 18 जनवरी के बाद मुझे कोई हालात बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी राय से एक बार फिर हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा से दुनिया की निगाह का मरकज़ रहा है क्योंकि ये वाहिद इस्लामी रियासत है जो कि एटमी ताकत है। इसके अलावा जियोग्राफिकली ये एक ऐसी जगह पे मौजूद है कि ये पूरे दुनिया के ममालिक को एक जगह पे मुस्लिम ममालिक को लेके आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी जो ताकतें हैं उनके मफादात को बहुत अच्छे से कैटर किया जा सकता है। इसलिए चाहे रशियन ब्लॉक हो, चाहे चाइना का ब्लॉक हो, चाहे अमेरिकन ब्लॉक हो, पाकिस्तान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जब दो बड़े हाथी लड़ रहे होते हैं तो हमेशा घास का नुकसान होता है। यही वजह है कि इन ब्लॉक्स के अंदर जब भी जंग होती है या इनके मफादात को खतरा होता है तो सफर पाकिस्तान करता है। हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो हैं कि हमारे हुक्मरान, हमारे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे जितने भी अदारे हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इन चीज़ों से अपने आप को बहुत बआसानी उस तरीके से निकाल लें कि किसी ब्लॉक के मफादात को खतरा भी ना हो और हमारी अपनी सिक्योरिटी पे भी कोई रिस्क ना आए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। सादिया खालिद को फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।